जीत का चौका लगा है। बाउंड्री लाइन से बॉल बाहर चली गई है। भारतीय जनता पार्टी चारों खाने चित हो गई है। अब ये जयराम इसको अपने को हिट विकेट माने या क्लीन बोल्ड माने, हम तो ये कहेंगे नॉकआउट हुए हैं। भाजपा को समझ आ रहा होगा कि पांव के नीचे से जमीन कैसे खिसकती है। ये ट्रेलर है, ये जनादेश आ गया है और मुख्यमंत्री जी कह जाए ये तो हार वैसी नहीं है। अरे भाई चारों खाने चित हो गए, अभी भी कह रहे कैसी हार जाते हैं आप। और मैंने देखा यहाँ पे 5-7 बाजे वाले बुला रखे हैं, तरह तरह की पार्टियां बुला रखी। मैंने कहा आओ हमारे साथ नाचो। उन्होंने बुला रखे, मुख्यमंत्री जी कॉन्फिडेंट थे, फिर कहते थे मंडी हमारी है, हम मंडी के हैं। मंडी जो है अब कांग्रेस में हो गई है। आप 4 काम नहीं गिना पाए, हमने कहा चलो फिर 1 काम गिना दो। आप 1 भी नहीं गिना पाए। विधानसभा में ये 2.5 का अंक पार नहीं करेंगे। यहाँ ऐसी सुनामी आनी है जिसको कि ये रोक नहीं पाएंगे। जनता अब तो बस इस तैयारी में है कि आप कब विधानसभा के चुनाव कराओ और इस निकम्मी सरकार को बाहर करो। स्वप्न देखना है ना, हर व्यक्ति को टाइम मिलता है 5 साल को, 5 साल के अंदर वो काम पूरा करना पड़ता है। आपसे अभी तक पहली ईंट तो लगी नहीं, आपने क्या बनाना। अगला चुनाव जो है 2022 का, हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार स्थापित होगी, ये निश्चित है। ये पहले मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने साबित कर दिया कि वो एक हल्के के मुख्यमंत्री हैं। वो सिराज के बात करते थे, लेकिन सिराज वाले यहाँ झूम रहे हैं, बाजे बजा रहे हैं, गाजे लेके सारे आ गए हैं। दिवाली पे जो है प्रदेश की जनता ने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को, कांग्रेस पार्टी को जबरदस्त तोहफा दिया है। अग्निहोत्री जी इस समय पर हमारे बीच में मौजूद है। जीत को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? ऑलमोस्ट यहाँ पर कांग्रेस जीत रही है। नहीं, देखिए कांग्रेस ने शानदार प्रदर्शन किया है और भारतीय जनता पार्टी चारों खाने चित हो गई है। जीत का चौका लगा है। बाउंड्री लाइन से बॉल बाहर चली गई है और मुख्यमंत्री जी ने जो प्रयास किए, जो हथकंडे लगाए, सब धरे के धरे रह गए। और हिमाचल प्रदेश की जनता का ये बार बार कहा जा रहा था कि ये चुनाव क्या है, ये चुनाव है जनादेश। इसे कहते हैं जनादेश कि चारों सीटें कांग्रेस ने जीत डाली हैं। पार्लियामेंट जो है ये कहते थे, ये लगातार जो है कह रहे थे कि दिल्ली में मोदी जी की सरकार है, यहाँ पे जयराम जी की सरकार है, तो कोई फर्क नहीं हमें पड़ने वाला। और आज जयराम जी को पता लग रहा होगा कि किस ढंग से हिमाचल की जनता ने मैंडेट रेट दिया है। अब ये जयराम इसको अपने को हिट विकेट माने या क्लीन बोल्ड माने, हम तो ये कहेंगे नॉकआउट हुए हैं। नॉकआउट पहला इलेक्शन है, पहला इलेक्शन जयराम जी ने अपने कंधों पे लड़ा। और जब यहाँ सरकार बनी थी तब तो जब उन्होंने सरकार चुनाव लड़ा था उस समय तो किसी के और के नाम का मैंडेट था और उसके बाद लगातार अपनी लोकप्रियता के बहुत दावे करते रहे। और लेकिन हम ये कह रहे थे कि आप जो है नॉन परफॉर्मिंग गवर्नमेंट है आपकी, आपने कोई काम नहीं किया है हिमाचल प्रदेश में। जब यहाँ पे हमने शुरुआत की थी, रानी प्रतिभा सिंह जी का जो यहाँ पे शुरुआत हमने की थी इस शहरी मंच से, उस दिन हमने कहा था कि आपको चारों खाने चित होना है और वही रिजल्ट आया है। चारों सीटें जाना। भाजपा को समझ आ रहा होगा कि जमीन के पांव के नीचे से जमीन कैसे खिसकती है। अग्निहोत्री जी, आप इसे महंगाई की जीत मान रहे हैं या फिर कुछ और मान रहे हैं, क्या मान रहे हैं? नहीं, देखिए ऐसा है, जीत जो है किसी एक फैक्टर से जुड़ी नहीं होती है। जीत ये है कि इस सरकार को जाना है। ये ट्रेलर है, ये जनादेश आ गया है और अब 4-5 महीने में जो आप संभल नहीं सकते। आपकी सरकार लड़खड़ा चुकी है, आपके पांव उखड़ चुके हैं और प्रदेश सारा झूम रहा है। जीत तो जो है 20 सीटों पे हुई है, लेकिन आज पूरा प्रदेश खुशियां मना रहा है, पटाखे चला रहा है, लड्डू बांट रहा है। इसका मतलब इस सरकार से लोग कितने परेशान हैं, कितने नाखुश हैं, ये उसको इंगित करता है। तो इसलिए हुआ क्या है, इन्होंने चुनावी वायदे पूरे नहीं किए। हम पहले कहते थे मुख्यमंत्री जी आप लगातार हवा में उड़ रहे हो, आप जो है जमीन देखो और सड़कों का क्या हाल है, दूसरे प्रोजेक्ट्स का क्या हाल है, कोई नई चीज़ शुरू भी हुई है कि नहीं हुई है। तो मुख्यमंत्री जी
गुस्सा कर रहे थे चुनाव के दौरान, ऐसा गुस्सा करने लगे। आपका ही मैं वीडियो देख रहा था, मुख्यमंत्री जी कहते मैं हरोली आऊँगा। अरे भाई आप हरोली क्या आएंगे, हम मंडी फिर आ गए, हम तो फिर आ गए जश्न मनाने के लिए मंडी में। मंडी और फिर कहते थे मंडी हमारी है हम मंडी के हैं। मंडी जो है अब कांग्रेस की हो गई है, कांग्रेस में हो गई है। और जो सबसे मुख्यमंत्री का प्रेस्टीज था मंडी, लगातार कह रहे थे कि बाकी जो मर्जी हो जाए मंडी मैं जीतूंगा, मंडी। और लोगों से कह रहे थे मंडी मुझे बचाओ। छोटे छोटे कभी व्यापारियों से मिल रहे थे, कभी छोटी छोटी मीटिंगें कर रहे थे। ये जो है आपने जो काम किया होता तो आपको ऐसे तलबे चाटने की जरूरत ना पड़ती, आपको ऐसी कोई दिक्कत ना आती। आपने काम किया ही नहीं, आप हर दर पे गए, हर जगह गए, लोगों ने कहा नहीं आपने काम नहीं किया। आपने कहा, हमने पहले कहा कि आप बताएं कोई चार प्रोजेक्ट गिना दे, 4 साल के 4 काम गिना दे। आप 4 काम नहीं गिना पाए, हमने कहा चलो फिर 1 काम गिना दो। आप 1 भी नहीं गिना पाए, आपने कहा मैं यहाँ हवाई पट्टी बनाऊंगा, है वो हवाई पट्टी आपने नहीं बनाई। फिर आपने जो है कांग्रेस के कैंडिडेट पे वार करना शुरू कर दिया, आपने उसको मजबूर कैंडिडेट बताना शुरू कर दिया। जबकि हमने ये कहा कि वो 2 दफ़ा पहले सांसद रही हैं, वीरभद्र सिंह जैसे दिग्गज नेता की पत्नी हैं जो 60 साल जिन्होंने यहाँ पे शासन दिया है, सांसद रहे हैं, मुख्यमंत्री रहे हैं। आप उनकी पत्नी अगर उनके सिर के ऊपर साया नहीं रहा तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप उनको जो है मजबूर बताने लग पड़ोगे। और शायद इस बार मैक्सिमम उन्हें वोट्स भी मिले इस एमपी इलेक्शंस में। बात ये करना चाहेंगे, एमसी इलेक्शन जब हुए थे उस समय पर 2-2 का पलड़ा रहा था, पहले 2 कांग्रेस और 2 भाजपा। इस बार क्या आपने एक्सपेक्ट किया था कि क्या इन बाई इलेक्शंस में चारों की चारों कांग्रेस ही साफ कर जाएगी? मनोज जी जो बात आप कर रहे हैं, पहले हम 2 पे गए, अब हम 4 पे गए। ये दो अंकों में प्रवेश नहीं करेंगे विधानसभा में। विधानसभा में ये 2.5 का अंक पार नहीं करेंगे। यहाँ ऐसी सुनामी आनी है जिसको कि ये रोक नहीं पाएंगे। हिमाचल के प्रदेश की जनता का मूड बन चुका है। जनता अब तो बस इस तैयारी में है कि आप कब विधानसभा के चुनाव कराओ और इस निकम्मी सरकार को बाहर करो। आप देख रहे हैं कि हर तरफ भ्रष्टाचार का बोलबाला है। आप सब तरफ जो है माफिया दंद ना रहा है, कहीं रेत माफिया, कहीं शराब माफिया, कहीं वन माफिया, कहीं पे जो है ठेकेदार माफिया। कुछ चंद लोग जो हैं दंदना रहे हैं और आम जनता का आप फिक्र ही नहीं कर रहे हैं। आपने कोई हवाई पट्टी नहीं बनाई, आपने कोई रेल लाइन नहीं बनाई, आपने कोई नेशनल हाईवे नहीं बनाया, आपने कोई 4 लेन नहीं बनाया। देखो ऐसा है, स्वप्न देखना है ना, हर व्यक्ति को टाइम मिलता है 5 साल। जो भी एमएलए बनता है, सांसद बनता है, एमपी बनता है, उनको 5 साल, उसको 5 साल के अंदर वो काम पूरा करना पड़ता है। आपसे अभी तक पहली ईंट तो लगी नहीं, आपने क्या बनाना? आप जो है वो डेडलाइन निकल चुकी है। अब जो है कांग्रेस का काफिला चल चुका है, कांग्रेस की गाड़ी चल चुकी है। लोगों को अब इसमें चढ़ना है, दनादन चढ़ेंगे लोग, लगातार चढ़ेंगे और इनके पास अब बेचने को कुछ नहीं बचा है। जश्न कैसे मना रहे हैं फिर इस जीत का? देखिए जश्न तो जनता मनाएगी है। दिवाली पे जो है प्रदेश की जनता ने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को, कांग्रेस पार्टी को ज़बरदस्त तोहफा दिया है। और ये जो बीजेपी सोच रही थी कि हम पता नहीं किस ढंग से यहाँ पे दिवाली मनाएंगे, उनको मालूम पड़ गया कि जनता, हमने पहले कहा था जनता से आगे कुछ नहीं है। और सिर्फ 2 लोगों को मानना पड़ता है जीवन में, एक जो जनता जो वोट डालती है, एक ऊपर वाला है। यही 2 लोगों की बात है। बाकी जो है हम किसी की परवाह नहीं करते। और जिस ढंग से मुख्यमंत्री जी ने चुनाव के दौरान डराने की कोशिश की, धमकाने की कोशिश की, अरे भाई हमने तो अदब से काम किया। हम तो यहाँ के दामाद हैं तो हम तो बड़े सम्मान से बात करते हैं लोगों ने तो लोगों ने जो है दामाद का सम्मान किया है। और प्रतिभा सिंह जी हमारी जीती हैं। और दूसरी सीटों पे भी आप देखो, मार्जिन देखो क्या है हमारा। जो है 6000 का मार्जिन जुबल कोट खाई में गया है, 5000 के 5800 का मार्जिन वहाँ पे गया है, जो फतेहपुर में गया है। और 3500 के आसपास हमारा मार्जिन गया। 3 की तीनों सीटें चले जाएं और फिर चौथी सीट पार्लियामेंट चले जाए और मुख्यमंत्री जी कह जाए ये तो हार वैसी नहीं है। अरे भाई चारों खाने चित हो गए, अभी भी कह रहे कैसी हार चाहते हैं आप हार चाहते कैसी हैं? आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा, हर साक्षात्कार में पूछते हैं हम, दिल से बताइएगा, क्या आपने ऐसा सोचा था कि ऐसी पलटी जो है
वो मंडी संसदीय क्षेत्र में लग जाएगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी काफ़ी कॉन्फिडेंट दिख रही थी और शायद उन्होंने तैयारियां भी कर ली थी कि डबल दिवाली इस बार जो है वो मंडी में मनाएंगे, लेकिन अब जो है पलटी यहाँ पर लगी है। इस पर क्या कहें? और मैंने देखा यहाँ पे 5-7 बाजे वाले बुला रखे हैं, तरह तरह की पार्टियां बुला रखी। मैंने कहा आओ हमारे साथ नाचो, है जश्न करना है आपने। उन्होंने बुला रखे, मुख्यमंत्री जी कॉन्फिडेंट थे कि मैं जीत। हमें शुरू से ही कह दिया था हम किसी भी मार्जिन से जीते हम जीतेंगे। 4 लाख से हम लास्ट टाइम यहाँ पे डिफीट थी, वो सारा मार्जिन कवर करके हम 10,000 11,000 के ऊपर के मार्जिन से जीत गए। तो इसलिए आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पार्टी ने कितना कवर किया। हमारी ये कार्यकर्ता की जीत है, पार्टी के सब लोगों ने एकजुट होकर काम किया है। मैं बधाई देना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी जी को, राहुल गांधी जी को, और हमारे जो नेता हैं, प्रभारी हैं, राजीव शुक्ला जी को, जिनके जो है मार्गदर्शन में हमने ये चुनाव लड़ा और हमने धन शक्ति का भी मुकाबला किया और जो है सरकार का मुकाबला किया। और मुकाबला करने के बाद हम 4 सीटें जीते हैं। और ये लक्षण है, ये सीधी बात है कि अगला चुनाव जो है 2022 का हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार स्थापित होगी, ये निश्चित है। प्रतिभा सिंह की जीत कोई सामान्य जीत नहीं है। यहाँ पे मुख्यमंत्री का नारा लगा रखा था, बड़ी बातें कह रखी थी कि जी अब मुख्यमंत्री बचाओ। अब मैं ये मानता हूँ कि यहाँ प्रदेश में जितने भी मुख्यमंत्री हुए सब ने संतुलित विकास किया। वो सर्वत्र हिमाचल का सर्वत्र विकास की बात करते थे। ये पहले मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने साबित कर दिया कि वो एक हल्के के मुख्यमंत्री हैं। वो सिराज के बात करते थे, लेकिन सिराज वाले यहाँ झूम रहे हैं, बाजे बजा रहे हैं, गाजे लेके सारे आ गए हैं, क्योंकि वो भी जो है अब बाहर आने शुरू हो गए हैं। जैसी लीड आप मान रहे थे कि आप कह रहे थे 35,000 की लीड आएगी, वैसी सल्तनत वहाँ भी कायम नहीं हो सकी। तो आपको पता लग रहा है कि हिमाचल प्रदेश की जनता बाहर निकल आई है, उसने मन बना लिया है और यहाँ पे सरकार आएगी, जनता की सरकार आएगी, गरीब की सरकार आएगी, विकास की सरकार आएगी, कर्मचारी की सरकार आएगी और जो है हिमाचल प्रदेश को आगे ले जाने वाली सरकार आएगी। और इनके दिन लद गए हैं और मुख्यमंत्री जी को अब जो है समझ लेना चाहिए कि हिमाचल की जनता का मूड क्या है। अब 2 ही फैक्टर है। वैसे तो भाजपा में आपको पता है किसी भी दिन कुछ भी हो सकता है, हम उसमें नहीं पढ़ते हैं, लेकिन जनता का मूड उनको ज़रूर असेस कर लेना चाहिए। और ये भी बता देना चाहता हूँ, चुनाव में गुस्सा करके कोई फ़ायदा नहीं है। जनता ही जनार्दन है, जनता जनार्दन है, जनता का फैसला आ गया है। इस हार को जो है कबूल करो और ये कहो कि कांग्रेस पार्टी जो है उसने जो है प्रदेश की सत्ता पे बिसात बिछा दी है। जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। धन्यवाद जी। लाइव टाइम्स टीवी पर हमारे साथ नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री जी मौजूद थे, जिन्होंने बताया कि किस तरह से उन्होंने इस जीत को हासिल किया। लोगों का तांता यहाँ पर लगा हुआ है, आप देख सकते हैं, लोग फोटो खिंचवाने, सेल्फी खिंचवाने यहाँ पर पहुँच रहे हैं।